हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल डिजिटल रिडी में। आज आप अभिनय सम्राट दिलीप कुमार जी के बारे में जानेंगे। दिलीप कुमार को भारत तथा दुनिया के सर्वश्रेष्ठ अभिनेताओं में गिना जाता है। उन्हें दर्शकों द्वारा अभिनय सम्राट के नाम से पुकारा जाता है। वे आजादी से लेकर 60 के दशक तक भारत के सबसे लोकप्रिय अदाकार थे। वे हिंदी सिनेमा के आज तक के सबसे कामयाब अदाकार हैं। दिलीप कुमार जी का जन्म पाकिस्तान के पेशावर में लाला गुलाम के यहाँ हुआ था। इनके 12 भाई बहन थे। इनके पिता फल बेचा करते थे। वह अपने मकान का कुछ हिस्सा किराए में देकर जीवन यापन करते थे। 1930 में इनका पूरा परिवार बॉम्बे में आकर रहने लगा। 1940 में अपने पिता से मतभेद के चलते उन्होंने मुंबई वाले घर को छोड़ दिया और पुणे चले गए। यहाँ उनकी मुलाकात एक कैंटीन के मालिक ताज मोहम्मद शाह से हुई, जिनकी मदद से उन्होंने आर्मी क्लब में एक सैंडविच का स्टॉल लगा लिया। कैंटीन का कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद दिलीप जी 5,000 की सेविंग के साथ वापस अपने घर बॉम्बे लौट आए। इसके बाद अपने पिता की आर्थिक मदद करने के लिए दिलीप जी नया काम तलाशने लगे। दोस्तों, डिजिटल रिडी चैनल आपको सही जानकारी देने के लिए प्रतिबद्ध है। फिल्मों में आने का मौका उन्हें भाग्य ने दिया। 1943 में चर्चगेट स्टेशन में इनकी मुलाकात डॉक्टर मसानी से हुई, जिन्होंने उन्हें बॉम्बे टॉकीज में काम करने का ऑफर दिया। फिर इसके बाद इनकी मुलाकात बॉम्बे टॉकीज की मालकिन देविका रानी से हुई, जिनके साथ उन्होंने 1250 रुपये सालाना का अग्रीमेंट कर लिया। यहाँ महान अभिनेता अशोक कुमार जी से इनका परिचय हुआ, जो दिलीप जी की एक्टिंग से बहुत मोहित हुए। शुरुआत में दिलीप जी कहानी व स्क्रिप्ट लेखन में मदद किया करते थे, क्योंकि उर्दू व हिंदी भाषा में इनकी अच्छी पकड़ थी। देविका रानी के कहने पर ही दिलीप जी ने अपना नाम यूसुफ से दिलीप रखा था। जिसके बाद 1944 में उन्हें फिल्म में लीड एक्टर का रोल मिला। हालांकि यह फिल्म फ्लॉप रही, पर इसके जरिए दिलीप जी की सिनेमा में एंट्री हो चुकी थी। इनकी बड़े पर्दे पर पहली फिल्म ज्वार भाटा थी। अपनी पहली फिल्म के बाद दिलीप जी ने जुगनू नामक फिल्म में काम किया, जो बड़े पर्दे पर सफल साबित हुई। और इसके बाद ये रातों रात स्टार बन गए। इनके पास फिल्मों के ऑफर्स की लाइन लग गई। 1949 में दिलीप जी को राज कपूर व नरगिस के साथ अंदाज फिल्म में काम करने का मौका मिला। ये उस समय की सबसे ज्यादा कमाने वाली फिल्म बन गई। 1950 का दशक हिंदी सिनेमा के लिए बहुत उपयोगी साबित हुआ। इस समय दिलीप जी की ट्रेजेडी किंग की छवि धीरे धीरे लोगों के सामने उभरकर आने लगी थी। जोगन, दीदार व दाग जैसी फिल्मों के बाद से ही लोग इन्हें ट्रेजेडी किंग बोलने लगे थे। दाग फिल्म के लिए इन्हें पहली बार फिल्मफेयर बेस्ट एक्टर अवार्ड भी मिला। इसके बाद देवदास जैसी महान फिल्म दिलीप जी ने वैजयंतीमाला व सुचित्रा सेन के साथ की थी। शराबी प्रेमी का ये रोल दिलीप जी ने शिद्दत से निभाया था, जिसमें सबने उन्हें ट्रेजिक प्रेमी का खिताब दिया। ट्रेजेडी रोल के अलावा दिलीप जी ने कुछ हल्के रोल भी किए थे। आन व आजाद जैसी फिल्मों में उन्होंने कॉमेडी भी की थी। 50 के दशक में स्टार के तौर पर स्थापित होने के बाद दिलीप जी ने 1960 में कोहिनूर फिल्म की, जिसमें उन्हें फिल्मफेयर अवार्ड मिला। 60 के दशक में अपने भाई नासिर खान के साथ गंगा जमुना सरस्वती नामक फिल्म में काम किया। हालांकि यह फिल्म बड़े पर्दे पर असफल रही, परंतु इसने दिलीप जी की इमेज पर कोई बुरा प्रभाव नहीं डाला। लगभग 2 दशक तक सिनेमा में राज करने के बाद 70 के दशक में जब अमिताभ बच्चन और राजेश खन्ना जैसे कलाकारों की एंट्री हिंदी सिनेमा में हुई, तो इन्हें फिल्मों के ऑफर मिलना कम हो गए थे। इस समय दिलीप जी की जो फिल्में आई वो भी असफल रही। इसके बाद दिलीप जी ने 5 सालों तक का लंबा ब्रेक ले लिया और 1981 में मल्टी स्टार क्रांति फिल्म से धमाकेदार वापसी की। इसके बाद से इन्होंने अपनी उम्र के हिसाब से रोल का चुनाव किया। वे परिवार के बड़े या पुलिस वाले के रोल लेने लगे। दिलीप जी की आखिरी बड़ी हिट फिल्म रही 1991 की फिल्म सौदागर। दिलीप जी आखिरी बार 1998 में फिल्म किल्ला में नजर आए और इसके बाद इन्होंने अभिनेता के रूप में फिल्म इंडस्ट्री से संन्यास ले लिया। 1991 में दिलीप जी को देश के तीसरे सबसे बड़े सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। 1993 में दिलीप जी को फिल्मफेयर लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया था। 1994 में उनको भारतीय सिनेमा के सबसे बड़े सम्मान दादा साहेब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया। 1998 में दिलीप जी को पाकिस्तान सरकार के द्वारा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार निशान-ए-पाकिस्तान से सम्मानित किया गया।
ये दूसरे भारतीय थे जिन्हें ये सम्मान मिला था। इसके पहले देश के पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई को ये सम्मान मिला था। 1948 में दिलीप साहब की फिल्म शहीद रिलीज हुई, जिसकी हीरोइन कामिनी कौशल थी। कहा जाता है कि कामिनी कौशल से इनका अफेयर भी रहा। फिल्म शहीद इतनी सुपरहिट हुई कि आलोचकों को कहना पड़ा कि अदाकारी दिलीप कुमार पर आकर खत्म है, वो एक बेहतरीन हीरो है। इसके बाद फिल्म दाग आई, जिसमें उनकी अदाकारी और परवान चढ़ी। दाग के बाद महबूब खान की फिल्म अंदाज बेमिसाल साबित हुई। दिलीप कुमार ने मधुबाला से शादी करनी चाहिए, लेकिन मधुबाला के पिताजी बीच में आ गए। उन्होंने इस जोड़ी को अलग कर दिया। मामला अदालत तक गया, लेकिन दिलीप साहब समझौते को तैयार नहीं थे। यहीं से मधुबाला और दिलीप का रिश्ता टूट गया। दिलीप कुमार 44 साल के हो चुके थे। उनके चाहने वालों में यह आम चर्चा थी, वह शादी कब करेंगे, किससे करेंगे। वह दिन भी आ ही गया। उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा कि उन्होंने सायरा बानो को प्रपोज किया। सायरा बानो ने भी खुशी से हामी भर दी। 1966 में 44 साल के दिलीप कुमार और 22 साल की सायरा बानो की शादी हो गई। सायरा बानो और दिलीप कुमार का अच्छा जीवन चल रहा था। 1980 में देवदास स्टार ने हैदराबाद की अस्मा से शादी की। शादी टिकी नहीं। अपनी आत्मकथा द सब्सटेंस एंड शैडो में दिग्गज अभिनेता ने बताया कि यह कैसे एक गंभीर गलती थी और कुछ ऐसा जिसे वह भूलना पसंद करेंगे। ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार 98 वर्ष की उम्र में 7 जुलाई 2021 को इस दुनिया को अलविदा कहकर चले गए। वह काफी लंबे समय से बीमार चल रहे थे। सांस लेने में दिक्कत होने पर उनका इलाज हिंदुजा हॉस्पिटल मुंबई में चल रहा था। इसी दिन सेंटा क्रूज के कब्रिस्तान में उन्हें सुपुर्द खाक कर दिया गया। अंतिम समय में उनके साथ सायरा बानो थी। दोस्तों, आशा करते हैं डिजिटल रिडी चैनल पर दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।